हेलो एवरीवन। तो हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि हम सोनीपत जिले के बारे में हरियाणा के सोनीपत जिले के बारे में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो भाई, सोनीपत जो जिला है इसकी स्थिति क्या है? हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है। सोनीपत जिला कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है, यानी कि पूर्व के बीच में स्थित है। यानी कि स्थापना कब हुई थी? सोनीपत जिले की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? यानी कि 22 दिसंबर 1900 कब हुई थी स्थापना इसकी? 72 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि एस्टेब्लिश हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? सिरसा के अंदर ही इसका मुख्यालय है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2122 वर्ग किलोमीटर में सिरसा आपका फैला हुआ है। मंडल की बात करें तो सिरसा जिला कौन से डिवीजन में पड़ता है? हमारा रोहतक डिवीजन में हमारे पास सिरसा पड़ता है। कौन से डिवीजन में है? हमारा रोहतक मंडल में आता है। सिरसा नहीं, सॉरी, सोनीपत जिला हमारा जो है कौन से डिवीजन में है? हमारा रोहतक डिवीजन में पड़ता है। आगे देखो तहसीलें कौन कौन से सोनीपत में कौन कौन सी तहसीलें हैं? एक सोनीपत है, एक खरकंदा है, खरखोदा है, एक गनौर है, एक गोहाना। ठीक है, 4 तहसीलें हैं सोनीपत के अंदर। उप तहसील कौन कौन सी है हमारे पास सोनीपत में? सोनीपत है, ये चारों ही हमारे पास उप तहसील हैं और ये चारों ही तहसीलें हैं। ठीक है। खंड की बात करें यानी कि तो ये हमारे पास ये सारे इसके खंड है, यानी कि गनौर है, खरखोदा है, राई है, और सोनीपत, मुंडलाना, कथुरा, गोहाना। और आपसे पूछा जा सकता है राई पब्लिक स्कूल कहाँ पर है? सोनीपत में है। आरक्षित सीट कौन सी है हमारे पास? सोनीपत में खरखोदा है। कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी है? 14,50,001 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर कितनी है? 80.8%। लिंग अनुपात कितना है? 856। 1000 के ऊपर कितना है? 856 है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात कर ले तो कितना है? 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आगे देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये ज्यादा पूछने के चांस यहाँ से बन जाते हैं। सोनीपत का पुराना नाम क्या था? प्राचीन नाम क्या था? कौन से उपनामों से जाना जाता है? तो सोनप्रस्थ नगरी किसे बोला जाता है? सोनीपत को बोला जाता है। सोने का शहर किसे बोला जाता है? सोनीपत को बोला जाता है। साइकिल सिटी यानी कि साइकिल सबसे ज्यादा कहाँ है बनती है? सोनीपत में बनते हैं। एजुकेशन सिटी भी किसे कहा जाता है? हमारे पास सोनीपत को बोला जाता है। सोनप्रस्थ नगरी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, सोनीपत को बोला जाता है सोनप्रस्थ नगरी। और प्राणप्रस्थ नगरी किसे कहा जाता है? पानीपत को बोला जाता है। ठीक है। सोनप्रस्थ नगरी, सोने का शहर किसे कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। आगे देखिए, सोनीपत को पूर्व में यानी कि पहले सोनप्रस्थ नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है गोल्डन सिटी, यानी जिसका अर्थ है सोने का शहर, गोल्डन सिटी। आगे देखिए, महाभारत में सोनीपत उन 5 प्रांतों या प्रस्थों में से एक था जो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगे थे। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे देखो, सोनीपत जिला किसके लिए जाना जाता है? ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक ये यहाँ से प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है कि सोनप्रस्थ किसका पुराना नाम है? सोनीपत का पुराना नाम है। एजुकेशन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सोनीपत को। साइकिल, एटलस की साइकिल कहाँ ज्यादा बनती है? हमारे पास सोनीपत में मिलती है। ठीक है। सोनीपत जिला कुंभी मशरूम यानी कि मशरूम के लिए जाना जाता है। फसल के उत्पादन में देश भर में प्रथम गांव कौन सा है? खुबड़ू गांव है। और खुबड़ू गांव कहाँ पर है? सोनीपत में है। और यानी कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कौन से हरियाणा के किस जिले में मशरूम की खेती सबसे अधिक होती है? हरियाणा के किस जिले में मशरूम की खेती यानी कि खुम्बी की खेती सबसे अधिक होती है? तो सोनीपत के गांव कुबड़ू में सबसे अधिक मशरूम की खेती होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, यहाँ से ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, हरियाणा के गांधी हरियाणा के देखो हरियाणा के क्या होगा पहले, हरियाणा के गांधी के उपनाम से मशहूर मूलचंद जैन गोहाना
सोनीपत से संबंध रखते थे। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हरियाणा के गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा के गांधी के उपनाम से यानी कि नाम से किसे जाना जाता है? मशहूर मूलचंद जैन। और मूलचंद जैन का संबंध कहाँ से है? सोनीपत के गोहाना जो तहसील है वहां से इनका संबंध है। कहाँ से है? सोनीपत के गोहाना जो तहसील है वहां से इनका संबंध है। किसका? मूलचंद जैन का, जो क्या बोला जाते हैं? हरियाणा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए, आगे देखो, सोनीपत में देश की प्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी नंदगांव हसनपुर गांव में स्थापित की गई है। तो ये बात भी याद रख लेना। आगे देखो, सोनीपत को 1 जून 2015 को नगर निगम घोषित कर दिया गया। ये बात याद रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि सोनीपत को नगर निगम कब घोषित किया गया? 1 जून 2015 को नगर निगम घोषित कर दिया। टोटल हरियाणा में नगर निगम कितने हैं भाई? 11 है। कितने नगर निगम है टोटल हरियाणा के अंदर? 11 नगर निगम है। सबसे बड़ा नगर निगम पूछा जाए हरियाणा का तो आंसर करना है आपको फरीदाबाद। ठीक है, सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद में। ठीक है, क्योंकि वहां पर नगर की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, फरीदाबाद में सबसे बड़ा नगर निगम क्या करना है आपको? फरीदाबाद करना है। और सबसे छोटा नगर निगम पूछा जाए तो आंसर करना है आपको पंचकुला। तो ये बात याद रखना। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोनीपत को नगर निगम कब घोषित किया? 1 जून 2015 को। आगे देखिए, गोहाना की जलेबियां पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फैक्ट हो गए ये हमारे पास नॉलेज के लिए। ये बात भी याद रख लेना। ये देखो, हरियाणा का कालिदास, ये देखो हरियाणा का कालिदास का संबंध किस जिले से है? हरियाणा का कालिदास का संबंध किस जिले से है? दीपचंद बहमन। इसका संबंध सोनीपत जिले से है। किस जिले से है? हरियाणा का कालिदास का संबंध किस जिले से है? हरियाणा का कालिदास कौन है? दीपचंद बहमन। और वो सोनीपत के कौन सी जगह में, यानी कि सोनीपत जिले की कौन सी जगह से संबंधित है? सेरी खोदा से संबंधित है। हरियाणा के कालिदास कौन है? दीपचंद बहमन। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से। ठीक है, और हरियाणा के गांधी कौन है? मूलचंद जैन। वो भी कहाँ से संबंधित है? वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारे पास सोनीपत से। आगे देखियो, हरियाणा का शिरोमणि कवि किसे बोला जाता है? मांगेराम को हरियाणा का शिरोमणि कवि बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा हमारे पास, इंपोर्टेंट है ये, कालिदास भी इंपोर्टेंट है। हरियाणा का शेक्सपियर तानसेन सूर्य कवि किसे कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर तानसेन सूर्य कवि बोला जाता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हरियाणा के आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, या हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का सूर्य कवि कौन है? हरियाणा का सूर्य कवि किसे बोला जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का क्या बोला जाता है? सूर्य कवि या फिर तानसेन बोला जाता है। आगे देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए, भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान ये कहाँ पर है? ये भी कुंडली सोनीपत में है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्टेट में पूछा गया था, एक फैशन डिजाइनिंग का पूछा था हमारे पास, एक ये जो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है ये कहाँ पर है? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? किलोई में है। और किलोई कहाँ पर है? सोनीपत में है। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? किलोई में है ये हमारे पास, यानी कि। आगे देखो, हमारे पास दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये भी सोनीपत में है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1987 में हरियाणा के मुरथल में शुरू किया गया था। ठीक है, मुरथल में ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, राज्य का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी है ये दीनबंधु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये भी पूछा जा सकता है कि भगत सिंह फूले महिला विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये भी खानपुर कला सोनीपत में है। ठीक है, भगत सिंह फूले विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है? यानी कि वुमेन का ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, ये हमारी कहाँ पर है? खानपुर कला सोनीपत में। ओपी जिंदल, इसकी स्थापना भी 2006 को हुई थी। नेक्स्ट देखो, ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय सोनीपत में है।
ये पूछा जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट लगा लो। नेहरू, मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्टेडियम यानी कि राय स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है? राय स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है हमारा? सोनीपत में है। मोतीलाल नेहरू खेल कूद स्कूल के नाम से भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ है हमारा? राय सोनीपत में है। पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध सोनीपत से हो गया, तो पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी भी कहाँ है हमारी? सोनीपत में। अटरेना सोनीपत में है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर है? राय सोनीपत में। कब बना? 1973 को। देश का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय भी सोनीपत में खोला गया है। तो ये आ चुकी हैं ये चीजें, ठीक है। हर्षकालीन यानी कि हर्षकाल के ड्यूरेशन जो ताम्र मुद्राएं हैं यानी कि तांबे की जो मुद्राएं हैं, ये कहाँ से मिली? सोनीपत से मिली थी ये। और देखो, शेष सैया पर लेटे विष्णु जी की मूर्ति, ये कहाँ से मिली है? फिजूलपुर जगह से मिली है, और ये भी कहाँ पर है? सोनीपत में पड़ता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, 2-3 एक हमारे पास फैक्ट यानी कि कुछ एक और बच गए हैं, फिर इससे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास कुछ तो यहाँ पर मेले बच गए हैं, पर्यटन स्थल बच गए हैं, 1-2 चीजें और हैं, वो और देख लेते हैं। बाजे भगत जो प्रसिद्ध सांगी है, इनका संबंध कहाँ से है? सोनीपत से, ये भी याद रख लेना आप। और राज्य का एकमात्र जो सांगी हैं जिन्हें प्रथम पद्म श्री पुरस्कार मिला है, उनका नाम है तुलेराम कौशिक। हरियाणा राज्य के एकमात्र जो सांगी जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला है, नाम क्या है उनका? तुलेराम कौशिक है। तो ये भी याद रख लेना। प्रसिद्ध जीटीवी एंकर मीमांसा मलिक का संबंध भी सोनीपत से है, तो ये इतना पूछा नहीं जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये याद, ये देखो इंपॉर्टेंट है। तानसी व नुनसी मलिक ने 2 जुड़वा बहनें हैं। ये तानसी और नुनसी 2 जुड़वा बहनें हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? सोनीपत से बिलोंग करती हैं। अच्छा जी, अब सोनीपत के मेले जान लेते हैं। सोनीपत में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो सोनीपत में हमारे पास एक ये मेला लगता है, डेरा नगन बालनाथ का मेला लगता है सोनीपत में। एक है नवरात्रि देवी का मेला लगता है सोनीपत में। एक है हमारे पास, ये देखो, सतकुंभा का मेला, ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है। सतकुंभा का मेला कहाँ लगता है? सोनीपत में लगता है। रक्षाबंधन का मेला, ये भी सोनीपत में लगता है। कब लगता है? सावन की पूर्णमासी को लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, एटलस साइकिल उद्योग, तो ये तो पता ही चल गया आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं। एटलस साइकिल उद्योग कहाँ है? यानी कि ये अब सोनीपत में है, ठीक है। साइकिल सिटी इसे कहा जाता है, यानी कि साइकिल सबसे ज्यादा अधिक सोनीपत में बनती है। आगे देखिए, ककरोई जो सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ये सोनीपत में है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टार मार्क कर लो इसको। जो कर्नल होशियार सिंह है, ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं, और ये हरियाणा के एकमात्र परमवीर विजेता है। परमवीर चक्र विजेता हरियाणा के कौन है? आंसर क्या करना है आपको? लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह को हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इनको कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से बिलोंग करते हैं। कौन? कर्नल होशियार सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, यानी कि ये विजेता हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, मामा भांजा की दरगाह, ये कहाँ है? सोनीपत में है, तो ये भी याद रख लेना भाई। दरगाह वगैरह भी कई बार अक्सर एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। मस्जिद है, दरगाह है, ये कहाँ? फूड पार्क कहाँ है? राई सोनीपत में है। पीर जमाल की मजार, ये भी सोनीपत में है, गोवाना में पड़ती है हमारे पास। नेक्स्ट देखिएगा, कुश्ती जो खिलाड़ी है योगेश्वर दत्त, इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध भी सोनीपत से है। और सोनीपत के कौन सा गांव है? भैंसवाल गांव से इसका संबंध है। कुश्ती जो खिलाड़ी है योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त कौन से प्लेयर हैं, यानी कि किस खेल के प्लेयर हैं, किस खेल के खिलाड़ी हैं? कुश्ती के खिलाड़ी हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से बिलोंग करते हैं। ये देखो, चुनाव, हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक का संबंध भी सोनीपत से है। दीपा मलिक का संबंध कहाँ से है? सोनीपत से है। और ये हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर ये है, ठीक है। इन्हें न्यूजीलैंड सरकार ने सर एडमंड हिलेरी फेलोशिप के लिए चुना था, ठीक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
ताकि ये जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इससे रिलेटेड डाटा है, ये आपको थोड़े याद हो जाएं। ठीक है, सोनीपत जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो सोनीपत जिले का क्षेत्रफल कितना है भैया आपके पास? 2122 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 2122 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सोनीपत का प्राचीन नाम क्या था? सोनप्रस्थ था। क्या था? सोनप्रस्थ था। आगे देखो, हरियाणा की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी हमें पता है सोनीपत है। स्वर्ण नगरी बोल दो, सोनप्रस्थ बोल दो, सोने की सिटी बोल दो। ठीक है, ये सभी सोनीपत के पुराने नाम हैं। योध्या गणराज्य में योध्या गणवंश के शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? ये सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से सोनीपत में क्या स्थित है? तो सोनीपत में पीर जमाल की मजार भी है, दिगंबर जैन मंदिर भी है, खिजर खान का मकबरा भी है। तो ये सभी सोनीपत में पड़ती हैं। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी बताया था, यानी कि थोड़ी देर पहले भी बताया था। किस फसल के उत्पादन में सोनीपत सामान्यतः देश में प्रथम स्थान पर है? तो किसमें आएगा? खुम्बी, मशरूम, सूर्यमुखी। तो खुम्बी मशरूम को ही बोला जाता है, सूर्यमुखी के लिए भी जाना जाएगा। तो ये सभी आएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, इसका करेक्ट आंसर। सिक्स का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। मशरूम, खुम्बी एक को ही बोला जाता है, और सूर्यमुखी के लिए भी सोनीपत जाना जाता है। एटलस उद्योग, एटलस साइकिल उद्योग, ये भी कहाँ है? सोनीपत में है। देश का प्रथम अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र भी सोनीपत में है। हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थित है? हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थित है? ये भी सोनीपत में है। हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस गांव में हुआ था? बाजे भगत का जन्म, हरियाणा के शास्त्रीय संगीतकार बाजे भगत का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसे सोनीपत के किस गांव में हुआ था? आंसर आएगा सिसाना गांव। ठीक है, सोनीपत के सिसाना गांव में इसका जन्म हुआ था। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या करोगे आप? हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद मेमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपचंद मेमन। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स जो स्कूल है, ये भी कहाँ है? सोनीपत में है, राय में पड़ता है। हरियाणा के किस शहर में हाईपोक्सिक सेंटर स्थापित किया गया है? तो किस शहर में स्थापित किया गया है? 13 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी सोनीपत में। तो ये सारे ही क्वेश्चन सोनीपत यानी कि जिले से रिलेटेड है लगभग, और ये हो गए हैं कवर। एक दो क्वेश्चन और है, ये भी मैं बता देती हूँ। भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो पहला पर्यटन विश्वविद्यालय यानी कि राय स्पोर्ट्स स्कूल है, राय जो आपका जो स्कूल है पर्यटन माना जाता है, ये आपका विश्वविद्यालय। तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर, यानी कि कहाँ स्थित है? तो सोनीपत में स्थित है, हो गया। ये निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना PVDPS आरंभ की? तो ये हरियाणा ने ही की है, और ये HSC हरियाणा पुलिस के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। और मिशन इंद्रधनुष योजना संघ हरियाणा के किस विभाग से संबंधित है? तो ये जो इंद्रधनुष योजना है, ये स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य व परिवार जो कल्याण है उससे संबंधित है ये मिशन इंद्रधनुष योजना। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है PYQ के अंदर, HSC फार्मासिस्ट C के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, आज की बस क्लास में मैं इसको स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे किसी और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में कौन सा करना।